कुत्ते की अनोखी यात्रा। एक छोटे से गांव में जहां पेड़ पौधे, फूल और हरी भरी घास फैली रहती थी, एक प्यारा सा कुत्ता रहता था। उसका नाम था शेरू। शेरू सफेद और भूरे रंग का था। उसकी आंखें चमकदार और प्यारी थीं और उसकी पूंछ हमेशा खुशी से हिलती रहती थी। गांव के सारे बच्चे शेरू से बहुत प्यार करते थे और उसे अक्सर अपनी खेलों में शामिल करते थे। शेरू को घूमने का बहुत शौक था। हर दिन वह गांव के हर कोने में जाकर नई नई जगहों को ढूंढता और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता। लेकिन एक दिन शेरू ने सोचा, क्यों ना आज मैं गांव के बाहर जाऊं और देखूं कि वहां क्या है। उस दिन सूरज खूब चमक रहा था और आसमान में बादल दूर दूर तक बिखरे हुए थे। शेरू ने अपनी पूंछ हिलाई और बिना किसी को बताए गांव से बाहर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह गांव की सीमा पार करके एक बड़े जंगल की ओर पहुंचा, उसने महसूस किया कि यह जंगल कितना विशाल और सुंदर है। पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट और रंग बिरंगे फूलों ने शेरू को मंत्रमुग्ध कर दिया। जंगल में चलते चलते शेरू की मुलाकात एक नन्हे खरगोश से हुई। खरगोश सफेद और फुर्तीला था। उसने शेरू से कहा, अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। शेरू ने खुशी से जवाब दिया, मैं शेरू हूँ और मैं अपने गांव से आया हूँ। मैं इस जंगल की सैर पर निकला हूँ। खरगोश ने उत्सुकता से कहा, अगर तुम्हें जंगल घूमना है तो मैं तुम्हें एक राज बता सकता हूँ। इस जंगल के बीच में एक जादुई तालाब है। वहां पहुंचने के बाद तुम्हें बहुत मजा आएगा। शेरू की आंखें चमक उठी। जादुई तालाब, वह कहाँ है? क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन रास्ता लंबा है और हमें सावधान रहना होगा। इस जंगल में कई अजीबोगरीब जानवर भी रहते हैं। शेरू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, चलो हम साथ चलते हैं। खरगोश और शेरू साथ साथ जंगल के अंदर चलने लगे। रास्ते में उन्हें तरह तरह के जानवर मिले। सबसे पहले उन्होंने एक मोटा और आलसी भालू देखा। वह एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। शेरू ने उसे नमस्ते कहा तो भालू ने अपनी आंखें खोलीं और आलस से कहा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? खरगोश ने जवाब दिया, हम जादुई तालाब की ओर जा रहे हैं। क्या आप भी चलना चाहेंगे? भालू ने जम्हाई लेते हुए कहा, नहीं, मैं तो यहीं आराम करूंगा, लेकिन तुम सावधान रहना। आगे के रास्ते में एक चालाक लोमड़ी रहती है। शेरू और खरगोश ने भालू को अलविदा कहा और आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर उन्हें सच में एक लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी की आंखें चमक रही थीं और वह बड़ी चालाकी से मुस्कुरा रही थी। उसने पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? शेरू ने उसे सारा किस्सा बताया। हम जादुई तालाब की खोज में निकले। शेरू की हिम्मत, क्या तुम हमें कोई सुझाव दे सकती हो? वे ऊपर। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, अब सामने था तालाब तक पहुंचने का रास्ता। तालाब के पानी में इंद्रधनुष में एक बड़ा पहाड़ है और उसमें से एक मीठी धुन सुनाई दे रही थी। तालाब के चारों ओर सुंदर सुंदर फूल खिले थे और उसकी हवा में एक खास तरह की खुशबू थी। शेरू और खरगोश ने तालाब के पास जाकर उसे देखा और तालाब के किनारे बैठ गए। तभी तालाब के पानी से एक सुनहरी मछली बाहर आई और बोली, तुम लोग इतने दूर से आए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक इच्छा पूरी करने का मौका दूंगी। बताओ, तुम क्या चाहते हो? शेरू ने सोचा और फिर कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के सारे लोग हमेशा खुश रहें और मेरे सारे दोस्त हमेशा सुरक्षित रहें। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। यह कहते हुए मछली पानी में वापस चली गई और तालाब की सतह पर हल्की सी चमक फैल गई। शेरू और खरगोश खुश होकर तालाब से लौटने लगे। अब उन्हें वापस घर का रास्ता पता था। जैसे ही वे गांव पहुंचे, शेरू ने देखा कि सब लोग खुशी खुशी अपना काम कर रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। उसकी इच्छा सच हो चुकी थी। शेरू ने खरगोश को धन्यवाद दिया और उसे अलविदा कहा। अब शेरू को समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी अपनों की खुशी में होती है। उस दिन के बाद शेरू ने कभी भी गांव से दूर जाने की बात नहीं की, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका असली घर और खुशी उसके अपने गांव में ही है।